दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि आज की वीडियो मैं कैंपिंग पर लाने वाला था, लेकिन मैंने कैंपिंग के ऊपर 2-3 वीडियोस बना रखी हैं जिन पर कुछ खास व्यूज़ नहीं आए हैं। तो पहले आप उन वीडियोस को जाके ज़रूर देखें। मैं कैंपिंग के ऊपर भी नई वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो घटना घटी है रोशन नाम के एक बंदे के साथ में, जो कि पंजाब के अमृतसर में रहता है। उसने ये घटना रेडिट पर शेयर की थी। मैंने वहीं से ये घटना ली है। अगर आपको घटना पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हर रात 9 बजे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन रोज़ मिल जाया करे, क्योंकि मेरी वीडियो रोज़ रात 9 बजे ही आती है। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने आपको दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़ बतानी थी आपको कि मैंने अपने इंस्टाग्राम का नाम चेंज कर दिया है। अब मैंने उसका नाम कार्तिक वन ऑफिशियल कर लिया है, तो आप उस पेज को जाके भी ज़रूर विज़िट करें। खैर, आज की कहानी पर आते हैं, और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा रोशन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम रोशन है। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना पहलू है, जो कि मेरे और मेरे छोटे भाई के साथ घटा था। इस घटना को मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। मेरा नाम रोशन है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 10 साल का था। मेरे पापा और मेरा छोटा भाई और मैं जिस घर में रहा करते थे वो घर बहुत ही ज़्यादा पुराना था, जिसमें हमारे पूर्वज रहा करते थे। लेकिन अब चूँकि वो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका था, तो मेरे पापा ने उसको तुड़वा कर वहाँ पर एक नया घर बनाने का सोचा। हम सब लोगों को ये घर बहुत ही वैसे तो प्यारा था, लेकिन पापा का आइडिया भी हमें अच्छा लगा, और उसके बाद पापा ने उस घर को तुड़वा दिया। अब जब तक वहाँ कोई नया घर नहीं बन जाता, हमें किसी दूसरे घर में रहना था। पापा ने कहा कि हम किसी किराए के घर में रह लेंगे, तब तक ये घर नहीं बन जाता। इसलिए मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा छोटा भाई कुछ सालों के लिए उस किराए के घर में रहे थे। और उसी किराए के घर में मेरे साथ ये डरावना सा इंसिडेंट घटा था। तो दरअसल हुआ ये कि पापा ने जिस घर को लिया था वो बहुत ही बड़ा घर था। उसमें 4 कमरे थे और एक बड़ा सा किचन था और 2 बाथरूम भी थे। ये घर हमारे लिए एकदम बेस्ट था, क्योंकि ये घर एक तो बड़ा था, अच्छा था, और इसका रेंट भी कम था। लेकिन इसके मालिक को कभी हमने नहीं देखा था। वो पापा के साथ ही फ़ोन पर बात किया करता था, और न जाने कैसे करके वो पापा से पेमेंट भी ले लिया करता था। खैर, इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग उस घर में रहना स्टार्ट हो चुके थे। पापा ने उस घर को ले लिया था और हमने उसमें रहना भी स्टार्ट कर दिया था। कुछ रातें तो सही बीती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें 4 कमरे थे, लेकिन उसके 2 कमरे हमेशा बंद ही रहते थे। उन पर बहुत ही मोटे मोटे ताले लगाए गए थे। जब हमने पापा को इन तालों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मकान मालिक ने हमें इन कमरों को खोलने की परमिशन नहीं दी है, इसलिए हम इन्हें नहीं खोल सकते। लेकिन बाकी जो 2 कमरे थे उसमें मैं और मेरा छोटा भाई, और दूसरे वाले कमरे में मेरे मम्मी पापा सोया करते थे। धीरे धीरे करके टाइम बीतता गया। कुछ महीने बीत गए। फिर एक रात को जब मैं और मेरा छोटा भाई एक कमरे में सो रहे थे, तो मेरे भाई को अचानक से ऐसे फील होने लगा कि उसके पैरों पर कोई बैठा हुआ है। उसे लगा कि शायद मैं बैठा हुआ हूँ। उसने नींद ही नींद में कहा कि रोशन, तुम मेरे पैर पर क्यों बैठे हो, उठ जाओ। उस वक्त मैं भी जाग रहा था, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने ये बात सुन ली थी। मैंने मेरे छोटे भाई को कहा, क्या बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी पैरों पर नहीं बैठा, मैं तो साइड में लेटा हुआ हूँ। मेरे भाई ने जैसे ही ये बात सुनी तो वह उठा और उसने मुझे देखा। मैं सही में साइड में लेटा हुआ था। उसने जैसे ही मुझे साइड में लेटा हुआ देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। उसने मुझे भी उठाया। मैं उठा और मैंने उसको पूछा कि क्या हो गया है इतनी रात को तुम्हें, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। उसने मुझे बताया कि उसके पैरों पर ऐसा लग रहा है कि कोई
बैठा हुआ है। जब मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी बैठा हुआ नहीं था, लेकिन मेरा भाई बिल्कुल भी मजाक तो नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर असली टेंशन मैं देख सकता था। वो अपने पैरों में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। मैंने जैसे ही उसके पैर पर अपना पैर मारा तो उसका पैर थोड़ा सा मूवमेंट करने लगा। फिर उसका पैर कुछ सेकंड्स बाद ठीक हो गया। उसके ऊपर जो वजन था वो भी हट चुका था। मेरा भाई इस घटना से बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और मैं भी बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो रात जैसे तैसे करके हमने काटी। अगली सुबह ये घटना हमने मम्मी पापा को बताई, लेकिन उन्होंने हम पर यकीन ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें नए घर में सेटल होने में टाइम लगेगा, और वो वहाँ से चले गए। फिर कुछ रातों तक मुझे भी ऐसा फील होता रहा कि कोई कमरे में है जो सीधा मुझे ही घूर घूर कर देखता है। और हद तो तब हो गई जब मैंने इस कमरे में किसी के चलने की आवाज़ें सुनी। वो आवाज़ें मेरा छोटा भाई भी सुन सकता था, जिससे हमें ये तो कंफर्म हो गया था कि हमारा ये कोई वहम तो नहीं है। इस घर में पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर ही है। हम हमारे मम्मी पापा को हर बार अपनी घटना समझाते थे, लेकिन वो हम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे। जैसे तैसे करके दिन बीतते गए। अब हम लोग इस घटना के आदी हो चुके थे। अब हमें डर भी थोड़ा कम लगता था, क्योंकि उस घर में जो भी चीज़ थी वो उस घर में थी तो सही, लेकिन वो हमें बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। मम्मी पापा को हमारी बात पर तब यकीन हुआ जब उन्होंने खुद एक बच्चे को हमारे कमरे में देखा था। उन्होंने हमें ये बताया था कि आधी रात को जब पापा हमें देखने के लिए हमारे कमरे में आए थे तो एक बच्चा पलंग के साइड में खड़े होकर हम दोनों को ही देख रहा था, और जब पापा ने लाइट ऑन करी तो वो पापा की आंखों के सामने ही गायब हो गया। जब पापा ने ये चीज़ देखी थी तब उन्हें जाकर हम पर यकीन हुआ, और उन्हें ये पता चला कि इस घर में सही में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। अगले दिन उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी घर में आए। उन्होंने घर को अच्छी तरीके से जांचा और पापा को ये बताया कि इस घर में पहले एक तांत्रिक रहा करता था, जो कि अलग अलग क्रियाएं करा करता था, और उसने अपने खुद के 9 साल के बेटे को बलि चढ़ा दी थी। हम लोग जिस कमरे में सोते थे उसी कमरे में उसने अपने बच्चे को बलि चढ़ाई थी। ये बात जैसे ही मुझे पता चली तो मैं समझ चुका था कि पक्का ये उसी बच्चे की आत्मा है जो इतने महीनों से हमें दिखाई देती है, लेकिन वो कभी भी हमें परेशान नहीं किया करती थी। ये घटना जब मैंने और मेरे भाई ने सुनी थी तो कुछ अगले हफ्ते तक हमें रात को रोज़ वो बच्चा सपने में दिखाई देता था। वो पूरे कमरे में इधर से उधर दौड़ता था, फिर पंखे पे चढ़ के अपने आप को फांसी लगा लेता था। इतनी भयानक घटना हम रोज़ सपने में देखा करते थे। फिर कुछ महीनों बाद पापा ने उस घर को भी छोड़ दिया और किसी दूसरे घर में जाके सेटल हो गए। फिर हमारा जब वो नया वाला घर बन के तैयार हुआ तो हम लोग फिर वहाँ जाकर सेटल हो गए, और फिर ये घटना हमारे साथ कभी नहीं घटी। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मेरे इंस्टाग्राम को भी चेकआउट ज़रूर करें। आप वहाँ अपने साथ घटी सच्ची डरावनी घटना भी भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।